हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आपके अपने चैनल नर्सिंग वाला के अंदर। और मेरे प्यारे साथियों, जिस घड़ी का आपको था बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। तो आपका इंतजार जो इतने लंबे समय से कर रहे थे और जो हम सरप्राइज आपको देने वाले थे, उस सरप्राइज का आज रिवीलेशन है कि कैसे हम आप सभी को क्या सरप्राइज देने वाले थे। तो बिल्कुल जो सरप्राइज हमने आपके लिए प्रिपेयर किया था, वो सरप्राइज आज एंड होने वाला है। और आज बेसब्री से कर रहे थे इंतजार, तो वो बेसब्री का इंतजार जो था वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला लेकर के आया है एमएसएन और सीएचएन की एक धाकड़ फैकल्टी। और वो धाकड़ फैकल्टी, बिल्कुल वो धाकड़ फैकल्टी आपके मोहित सर। और मोहित सर को बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, आपके चहीते, आपके अपने मोहित सर आप सभी के लिए नर्सिंग वाला की फैमिली के अंदर जुड़ चुके हैं। और नर्सिंग वाला की फैमिली के अंदर जुड़ने के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, अब आपकी एमएसएन, आपकी सीएचएन बहुत तेज चलेगी नहीं, दौड़ेगी। तो यहां आपके मोहित सर के बारे में आपको मैं बता दूं कि मोहित सर एमएसएन को डील करने वाले हैं। और इनकी विशेषता यह है कि एमएसएन नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के अंदर भी क्वालिफाइड किया है इन्होंने। 10,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया। टीचिंग एक्सपीरियंस 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत बड़ा लंबा समय होता है, 7 साल का। कई बच्चे आते हैं, कई बच्चे सीखते हैं, कई बच्चे नौकरी की तरफ चले जाते हैं। तो एक लंबा एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फील्ड के अंदर लंबा एक्सपीरियंस और लंबा एक रास्ता बताने वाले कि किस तरीके से आपको चलना है, वो एक बहुत बड़े महारथी ही कर सकते हैं। तो मोहित सर, आप ने बहुत सारे एग्जाम्स को भी क्वालिफाई किया, नॉर्सेट क्वालिफाई किया, नॉर्सेट सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी क्वालिफाई किया। केजीएमयू 2023 के अंदर ऑल इंडिया रैंक लाने वाले 161 रैंक लाए थे मोहित सर। पीजीआई चंडीगढ़ भी 2019 के अंदर एक एग्जाम हुआ था, जिसमें ऑल इंडिया 28th रैंक, साथ के साथ राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज के अंदर जो दिल्ली में है, उसमें 13वीं रैंक लेकर के आए। उत्तराखंड एमएससी नर्सिंग के अंदर 7वीं रैंक लेकर के आए। एसजीपीजीआई नर्सिंग के अंदर करंटली 353 रैंक लेकर के आए। तो देखिएगा, जब कोई इंसान इतनी रैंक्स लेकर के आ रहा है, तो उनका जो मार्गदर्शन होगा वो भी बेहतरीन तरीके से होगा। और ये इस तरीके से होगा कि देखिए, आपके जो सब्जेक्ट है एमएसएन सीएचएन, बेहतर तरीके से पढ़ाते चलेंगे। क्या करते चलेंगे? बेहतर तरीके से पढ़ाते चलेंगे। तो आप सभी जो इंतजार कर रहे थे, बड़ा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आप मैसेज करते थे सर एमएसएन, सर एमएसएन। तो एमएसएन का क्यों चिंता कर रहे हो? आपका नर्सिंग परिवार के अंदर, नर्सिंग वाला परिवार के अंदर तैयार हैं आप सभी के लिए। क्या है? तैयार हैं आप सभी के लिए। और आपके अब टाइम वेस्ट ना करते हुए रूबरू भी तो करवाना जरूरी है कि हमारी फैकल्टी कौन है। आप सभी तो बेचैन रहते ही है कि सर हमें भी तो बताइए ना फैकल्टी से। तो चलिए, मैं आप सभी को आपकी अपनी फैकल्टी, धाकड़ फैकल्टी एमएसएन की, उनसे मुलाकात कराता हूं। मोहित सर से मुलाकात कराते हैं। तो मोहित सर से बात करते हैं। मोहित सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है नर्सिंग वाला फैमिली के अंदर, और जिसके अंदर आपको बहुत सारे बच्चे आपका वेट कर रहे थे। तो मिलते हैं मोहित सर से। थैंक यू सो मच सोहेब सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्म वेलकम के लिए। सर, जैसे कि हम जब एमएसएन पढ़ते थे, तो उससे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ही गाड़ी अटक जाया करती थी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी खुद ही इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स के बारे में समझना, उनके फंक्शंस को समझना, फिर आता है बीमारी वाला पोर्शन। तो उम्मीद यह है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम पहले पढ़ेंगे, फिर एमएसएन के अंदर जाएंगे, एमएसएन की बीमारियों के अंदर जाएंगे। तो आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को किस प्रकार से डील करने वाले हैं सर? बिल्कुल सर, किसी भी एमएसएन में तो हर यूनिट को पढ़ने से पहले हमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्लियर कट आनी चाहिए, तभी तो हम आगे एमएसएन की डिजीज कंडीशन को समझ पाएंगे अच्छे से। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को भी हम ट्राई करेंगे कि हर एक यूनिट जो भी हमें पढ़ाने के लिए मिलेगी, या उस यूनिट का एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। अगर सपोज रीनल सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रीनल सिस्टम की हर एक चीज जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और जो भी उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हो सकती है, उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बता के स्टूडेंट को याद करवाएंगे।
चलिए मोहित सर, तो उम्मीद करेंगे जल्दी ही आपसे बच्चे रूबरू होने वाले हैं और आपसे एमएसएन सीएचएन को पढ़ने वाले हैं। तो आप तैयार हैं और आपके बच्चे भी तैयार हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम है पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला फैमिली के अंदर सर। मेरी पढ़ाई का जब समय था, मुझे एमएसएन में बहुत तकलीफ आया करती थी, बट एक अच्छे गुरु का ना हो पाना एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो हमारे बच्चे बहुत समय से वेट कर रहे थे और क्वेरीज डाल रहे थे कि कब हमारे एमएसएन वाले सर आने वाले हैं। तो हमने एमएसएन वाले सर से दीदार करवा दिए हैं और आपके अपने मोहित सर आपके सामने। बट मैं ये जानना चाहूंगा मोहित सर कि एमएसएन एक इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, किस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी होगी, कैसे आप इस सब्जेक्ट को डील कराने वाले हैं? थैंक यू सोएब सर। तो इस बारे में जैसे कि एमएसएन आपने बताया एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और नॉर्सेट और गवर्नमेंट एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम डिसाइड करेंगे कि हमने 4 साल में तो वैसे बीएससी नर्सिंग में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें से क्या कंपटीशन एग्जाम में उन 4 साल 5 साल में से क्या चीजें आ रही हैं। सबसे पहले तो उन सारी चीजों का हमने एक सिलेबस डिजाइन किया है और सारी चीजों को फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इजी नोट्स के फॉर्म में और ऐसी क्लासेस जो क्लास में ही याद हो जाएं, ऐसी क्लासेस देने की हमारी प्लानिंग है एमएसएन के रिगार्डिंग। क्योंकि सर ये एमएसएन जो है, बच्चे क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, पूरी की पूरी एमएसएन 4 साल में जो पढ़ाई वो लेकर के बैठते हैं और वो एमएसएन कभी भी एग्जाम तक कंप्लीट ही नहीं होती। तो आपने तो इतनी सारी जगह पे सिलेक्शन लिए हैं, तो उस एक्सपीरियंस के तौर पे आपने जो नोट्स बनाए होंगे वो बिल्कुल एक फायदेमंद नोट्स के तौर पे साबित होंगे। और मैं चाहूंगा और हम सब मिलकर के ये कोशिश करेंगे कि एमएसएन को इतना कॉम्प्रिहेंसिव कर दें कि बच्चा पढ़े और पढ़ते ही उसके दिमाग में वो सिचुएशन स्ट्राइक करे कि आप कभी किडनी फेलियर की तरफ जा रहे हैं तो किडनी फेलियर की एक पूरी इमेज क्रिएट हो जाए, बच्चे को याद ना करना पड़े। ऐसा ही बेहतर एमएसएन हम सब लेकर के चल रहे हैं मोहित सर के साथ। तो मोहित सर, इसके बारे में और कोई विचार आप रखना चाहेंगे बच्चों के सामने? बिल्कुल सर, एमएसएन को हम डील करेंगे एक एक क्वेश्चन के साथ में। कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर हम रीनल सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो रीनल सिस्टम की एनाटमी से शुरू करेंगे कि नेफ्रॉन से क्वेश्चन आता है तो कैसे क्वेश्चन आता है, अगर यूरेटर से क्वेश्चन आता है तो क्या क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में हमने अपने सिलेबस के अंदर सारे एमसीक्यूज जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं उनको इंक्लूड किया है, सारी एनाटमी फिजियोलॉजी को इंक्लूड किया है, हर वो डिजीज कंडीशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकती है उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करने की पूरी कोशिश की है अपने सिलेबस के अंदर। तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, शुरुआत होगी तो देखिए कि कहां तक पहुंचते हैं और क्लास में ही याद करवाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। आई होप सर कि बच्चे दिल से आपको प्यार दें और ये चीज याद रखिएगा, सारे बच्चे जो हैं हम सब से बहुत मोहब्बत करने में लगे हुए हैं, तो हम सब भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो यही बात आगे हम बढ़ाते हुए और जल्द ही मोहित सर आप सभी के सामने आने वाले हैं अपनी एमएसएन की बेहतरीन क्लासेस लेकर के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं मोहित सर जल्दी ही आपको आपके नर्सिंग वाला चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच सर, सभी को। थैंक यू सोएब सर, थैंक यू स्टूडेंट्स।